नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। 2 शिफ्ट में हुई ईदगाह में नमाज। अलीगढ़ में शाहजमाल स्थित बड़ी ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इसके बाद ऊपरकोट जामा मस्जिद, AMU सहित दूसरी अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। ईद की नमाज को लेकर जिले में पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। प्रशासन की तरफ से पूर्व में ही मीटिंग कर सभी लोगों को बता दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, वह ईदगाह के अंदर पढ़ेगा। ईदगाह पर भारी संख्या में पुलिस लगाई गई थी। प्रशासन की सख्ती के बाद नमाज को 2 शिफ्ट में भी किया गया था। पहली नमाज 6:45 पर तो दूसरी नमाज 7:15 पर पढ़ाई गई। शहर मुफ्ती अब्दुल हमीद ने नमाजियों को नमाज पढ़ाई और उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ADM सिटी अमित कुमार भट्ट ने बताया कि पूर्व में ही पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। सभी सम्मानित व्यक्तियों से बात की गई थी। नगर निगम द्वारा काफी अच्छी तैयारी की गई थी। सभी लोगों द्वारा सराहना की गई। शासन के निर्देश और कोर्ट के निर्देशों के तहत ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई है और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ ईद मना रहे हैं। सड़कों पर किसी भी तरह का कोई व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। इस दौरान नमाज के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अलीगढ़ महानगर अध्यक्ष मौलाना अकबर कासमी ने धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बकरी की कुर्बानी न देने के बयान पर कहा कि ऐसा लग रहा है कि शास्त्री जी का दिमाग चला गया है। जीव हिंसा से बचना चाहिए और इंसान को मारना चाहिए। मॉब लिंचिंग के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर और उसके बाद सादा वर्दी में पुलिस वाला बनकर अपने आप को यह कहना और गाड़ियों को रोकना, ये उनको नजर नहीं आता। कुर्बानी वाले दिन ही इन लोगों की आंखें खुलती हैं कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। यह नफरत फैलाना चाहते हैं, यह मुल्क में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। मैं उनको कह देना चाहता हूं कि तुम्हारी यह राजनीति खत्म हो गई। हिंदू तुम्हारी बात तो समझ चुका है और मुसलमान तुम्हारी बात को समझ चुका है। अब लड़ने वाले नहीं हैं। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। 2 शिफ्ट में हुई ईदगाह में नमाज। अलीगढ़ में शाहजमाल स्थित बड़ी ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इसके बाद ऊपरकोट जामा मस्जिद, AMU सहित दूसरी अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। ईद की नमाज को लेकर जिले में पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। प्रशासन की तरफ से पूर्व में ही मीटिंग कर सभी लोगों को बता दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, वह ईदगाह के अंदर पढ़ेगा। ईदगाह पर भारी संख्या में पुलिस लगाई गई थी। प्रशासन की सख्ती के बाद नमाज को 2 शिफ्ट में भी किया गया था। पहली नमाज 6:45 पर तो दूसरी नमाज 7:15 पर पढ़ाई गई। शहर मुफ्ती अब्दुल हमीद ने नमाजियों को नमाज पढ़ाई और उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ADM सिटी अमित कुमार भट्ट ने बताया कि पूर्व में ही पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। सभी सम्मानित व्यक्तियों से बात की गई थी। नगर निगम द्वारा काफी अच्छी तैयारी की गई थी। सभी लोगों द्वारा सराहना की गई। शासन के निर्देश और कोर्ट के निर्देशों के तहत ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई है और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ ईद मना रहे हैं। सड़कों पर किसी भी तरह का कोई व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। इस दौरान नमाज के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अलीगढ़ महानगर अध्यक्ष मौलाना अकबर कासमी ने धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बकरी की कुर्बानी न देने के बयान पर कहा कि ऐसा लग रहा है कि शास्त्री जी का दिमाग चला गया है। जीव हिंसा से बचना चाहिए और इंसान को मारना चाहिए। मॉब लिंचिंग के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर और उसके बाद सादा वर्दी में पुलिस वाला बनकर अपने आप को यह कहना और गाड़ियों को रोकना, ये उनको नजर नहीं आता। कुर्बानी वाले दिन ही इन लोगों की आंखें खुलती हैं कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। यह नफरत फैलाना चाहते हैं, यह मुल्क में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। मैं उनको कह देना चाहता हूं कि तुम्हारी यह राजनीति खत्म हो गई। हिंदू तुम्हारी बात तो समझ चुका है और मुसलमान तुम्हारी बात को समझ चुका है। अब लड़ने वाले नहीं हैं।